आंकड़ा आ गया, दूसरा आंकड़ा यमुना को लेकर के देखिए, सबसे बड़ी बात यमुना में जहर मिला दिया, ये केजरीवाल का कहना था। अब यमुना में जहर से के मुद्दे पर किसको ज्यादा फायदा होगा, इस पर एआई सर्वे कहता है कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगा 40% और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा 60%। यानी केजरीवाल का आरोप यहां इस आंकड़े के जरिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए इसमें फायदा नहीं हो रहा है, इस सवाल को उठाकर इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ने अपना नुकसान कर लिया है। ये जीनिया का आंकड़ा कह रहा है कि साहब 60% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इस मुद्दे का फायदा होगा, यानी ये मुद्दा जो है वो लोगों के जहन तक पहुंचा है, दिमाग तक पहुंचा है। ऋतुराज जी, आपका रिएक्शन इस पर बनता है क्योंकि दोनों ही आंकड़े अब तक जो जीनिया के आए हैं उसमें नुकसान होता हुआ आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। बजट में मिडिल क्लास की बात करना, जो आपका कोर वोटर है वो 65% फायदा बीजेपी को पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, और यमुना में जहर मिला दिया है, ये बात कहने के बाद केजरीवाल साहब अपना नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस आंकड़े में 60% फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देखिए, जब जनता आपको चुनती है तो आपका सबसे पहला दायित्व यही बनता है कि जनता के कोर मुद्दे को आप उठाइए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने मिडिल क्लास के दर्द को रखा कि टैक्स टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार तो मिडिल क्लास है, जिसको जो है सो कामधेनु गाय समझ करके सरकारें जो है सो धूती रहती है और उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार, अच्छी बात है कि केजरीवाल जी की आवाज उठाने के बाद यूनियन बजट में उस चीज को शामिल किया गया, वी मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन यमुना में लगातार जो है सो केमिकल छोड़ा जा रहा था, अमोनिया का स्तर आपने देखा कि अनट्रीटेबल हो गया, तो उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। आपने देखा उस मुद्दा उठाने का नतीजा ये हुआ कि अगले 24 घंटे के अंदर में अमोनिया का लेवल 7 से 2 हो गया, है कि नहीं? तो जहरीला पानी जो है वो दिल्ली की जनता का मुद्दा है। अब उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप लोग किस तरह से आकलन करते हैं नुकसान, लेकिन आपको दिख रहा है ये जो बड़ा मुद्दा है जहरीले पानी। मैं आपसे वही कह रहा हूं, एक बात ऋतुराज जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऋतुराज जी जो मसला है, ठीक है ऋतुराज जी, अक्कू जी का सवाल सुन लीजिए। सिर्फ एक सवाल कि ये अमोनिया आया नहीं आया, ये आप लोग आपस में बाद में कभी भी तय कर लीजिएगा, चुनाव के बाद भी तय कर सकते हैं आप। लेकिन क्या चुनाव में प्रदूषण का मामला वोटरों के मन में रहा है कि नहीं रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ज्ञानी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। मैं एक चीज हमेशा कहना चाहता हूं कि ना तो प्रदूषण का मुद्दा और ना ही नदी का मुद्दा किसी एक राज्य का विषय है कि नहीं? ये देश का विषय है, अनेक राज्यों का मामला है, तो सेंटर शुड इंटरवीन और सभी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण का मुद्दा। अभी तक जो 2 मुद्दे आए हैं, अगर केजरीवाल ने कोई बयान दे दिया, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल के एक बयान से कोई वोटर अपने वोट का तय कर लेगा। नहीं, मुकेश केजरीवाल बात बयान की नहीं है, 7,000 करोड़ की है जो यमुना की सफाई पर। मैं ये कह रहा हूँ 2 मुद्दे जो उठाए हैं, पहला मुद्दा, अगर किसी वोटर को देखिए वो बहुत फेवरेबल रिजल्ट आया होगा आपके सेंटिमेंट एनालिसिस में, लेकिन उसमें दूसरा सेंटिमेंट भी केवल एक बयान की बात नहीं है। सुन लीजिए ना, अरे एक लाइन सुन तो लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। मेरा कहना है 2 फर्क होते हैं। एक, जो आपसे रोज पैसे लिए जा रहे थे टैक्स के, कमा के आप लाते थे, तो एक मिडिल क्लास की मानसिकता हो गई थी कि मेरे से वसूला जा रहा है। सुन लीजिए जरा सा, तो वो वापस आपने लेना बंद कर दिया, थोड़ा सा वो राहत मिल गई। लेकिन दूसरा फायदा होता है कि आपको हर महीने आपको 1,000 रुपए का जो बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा है, 2,000 रुपए का और फायदा हो जा रहा है। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वो सीधा आपको हर महीने जेब में आता दिखाई देता है। ये लग रहा है आपकी वसूली बंद हो गई, तो उससे आपको